Assalamu alaikum. I hope you all are well. So today we are going to continue the series of data structures for our final term exams. और आज उस सीरीज़ का जो है वो फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ लेक्चर नंबर 19. ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं हमने मेन जो है वो कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स कवर करने हैं. सबसे पहले आपके पास है यूजेज ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड. ठीक है, उसके बाद डीजनरेट बीएसटीज़ की हम बात करेंगे और फिर लास्ट में जो है वो एवीएल ट्री को देखना है. सबसे पहले बात आ गई यूजेज ऑफ कांस्टेंट लाइक कॉन्स्ट कीवर्ड. अच्छा, प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा 18 और 17 18 सॉरी, उसमें जो है वो कॉन्स्ट कीवर्ड का बेसिक इंट्रोडक्शन आया था और उसमें हमने देखा था कि अगर फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि कोई फंक्शन जो है वो अपनी वैल्यू ड्यूरिंग द प्रोग्राम जो है वो चेंज ना करे तो हम कॉन्स्ट कीवर्ड जो है वो यूज़ करते हैं उसके साथ. ठीक है, और इसको यूज़ करने का कॉन्स्ट कीवर्ड को क्या मकसद होता है, हम क्यों चाहते हैं कि प्रोग्राम जो है वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन अपनी वैल्यू चेंज ना करे. क्योंकि समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि बाय मिस्टेक जो है वो वैल्यू अनइंटेंशनली चेंज हो जाती है या कोई आउटसाइडर जो है वो हमारे प्रोग्राम में वैल्यू चेंज कर सकता है. तो इसलिए यूजेज ऑफ कांस्टेंट कीवर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक शॉर्ट और एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बात जो है वो माइंड में रखनी है कि यहाँ पे जो आपके पास ये पैराग्राफ है ना, इसको एक बार अच्छे से रीड कर लें और ये जो सिंटैक्स है. अच्छा, अब इसमें करना क्या है, बेसिकली इसमें बताया क्या हुआ है. देखें, यहाँ पे इन्होंने जब हम कोई वैल्यू बाय रेफरेंस पास करते हैं और जब बाय कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस बताया हुआ है. अच्छा, अब कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में ये फ़र्क है कि विद द रेफरेंस पैरामीटर वी नीड नॉट टू मेक द कॉपी ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेंड इट टू द कॉलिंग फंक्शन. अब क्या होता है कि जब कॉल बाय रेफरेंस करते हैं ना, तो कोई एग्जैक्ट कॉपी नहीं वैसी बन जाती. सिर्फ क्या होता है कि सिर्फ रेफरेंस या सिर्फ एड्रेस जो है वो पास हो जाता है. एग्जैक्टली ख़ुद जो ऑब्जेक्ट है वो ख़ुद नहीं पास होता. ठीक है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि कॉपी कंस्ट्रक्टर एक तरह से यूज़ होता है और कॉल बाय वैल्यू जब हम करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की जिसको हम कॉल करना चाह रहे हैं उसकी कॉपी बनती है और वो जो है वो आगे एग्जीक्यूशन में यूज़ होती है. ठीक है, तो आपने ये याद रखना है असल में कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, इन दोनों में ये डिफरेंस है कि कॉल बाय रेफरेंस में जो है वो एग्जैक्टली आपके पास सिर्फ एड्रेस या रेफरेंस पास हो जाता है, लेकिन कॉल बाय वैल्यू जो है वो क्या करती है कि वो वैल्यू पास करती है कि एग्जैक्टली कॉपी ही बना के जो है वो आगे पास करती है. ये तो था डिफरेंस. अच्छा, अब उसमें यहाँ पे देखें ये रेफरेंस ये रेफरेंस के ज़रिए से कॉल किया हुआ है ना, तो इसमें हम कॉल बाय रेफरेंस इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉल बाय वैल्यू में क्या होता है कि मोस्टली चांसेस होते हैं कि हमारा जो फंक्शन है उसके जो हम पैरामीटर्स पास कर रहे हैं वो चेंज होते रहें. ठीक है, तो हमने उसके लिए क्या किया कि कॉल बाय रेफरेंस यूज़ किया. अब यहाँ पे देखें ई टाइप एंड, ये जो है ये रिटर्न टाइप है. ठीक है, किसकी रिटर्न टाइप है, इस फंक्शन की. ये जो फाइंड मेन आपको नज़र आ रहा है ये फंक्शन है और इसकी रिटर्न टाइप आपके पास क्या है, एक रेफरेंस वेरिएबल है जिसका नाम क्या है, ई टाइप एंड. अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि इसमें आगे जो है वो कॉन्स्ट हमने क्यों लिखा हुआ है. इसके एंड पे कॉन्स्ट लिखने का ये मकसद है कि ये जो आपके पास फाइंड मेन फंक्शन है या जिस क्लास में आप यूज़ कर रहे हैं इस फंक्शन को, ये कांस्टेंट होने की वजह से ये फंक्शन अपनी क्लास के मेंबर्स को चेंज नहीं कर सकेगा. अब जब मैं कह रही हूँ कि कांस्टेंट की वजह से, इस कॉन्स्ट कीवर्ड की वजह से ये फंक्शन अपनी क्लास के मेंबर्स की वैल्यू चेंज नहीं कर सकेगा, इसका क्या मतलब है, मैं किन मेंबर्स की बात कर रही हूँ. अब क्लास में देखें पब्लिक डेटा पार्ट भी होता है और प्राइवेट डेटा पार्ट. ठीक है, अब उसमें जो है वो कुछ वेरिएबल्स भी होते हैं जो प्रोग्रामर ने खुद डिक्लेयर किए होते हैं और उसके अलावा जब मेंबर्स होते हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं. तो जब आप कॉन्स्ट कीवर्ड एंड पे यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है कि जिस भी क्लास में ये फंक्शन यूज़ हो रहा होगा ना, वो ये फंक्शन जाके उस क्लास के पब्लिक और प्राइवेट मेंबर्स को जो है वो एक्सेस तो कर सकेगा लेकिन जाके उनकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकेगा. तो ये मकसद था कॉन्स्ट जो है वो एंड पे इसकी कीवर्ड हम मेंशन करने का. ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे एक और यूज़ आ गया कॉन्स्ट कीवर्ड का, वो क्या है देखें. यहाँ पे एंड पे तो लिखा हुआ था ना ऊपर हमने, लेकिन यहाँ पे देखें अब आपको स्टार्ट में भी कॉन्स्ट नज़र आ रहा है. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर प्रोग्रामिंग मिस्टेक हो जाती है, फॉर एग्जांपल जब हम ये रिटर्न बाय रेफरेंस कर रहे हैं, देखें ये ई टाइप एंड, अब ये रिटर्न टाइप इसकी जो है वो रेफरेंस वेरिएबल है ना, ई टाइप एंड. तो अब क्या होगा कि ये फंक्शन, पहली बात तो ये कि एंड पे जो कॉन्स्ट लिखा इसकी वजह से एक यूज़ तो ये हो गया कि ये अपनी क्लास के मेंबर्स चाहे वो पब्लिक हों या वो प्राइवेट हों उनको एक्सेस तो कर पाएगा लेकिन चेंज नहीं कर पाएगा. ये एंड पे होने का यूज़ था. ठीक है, अब स्टार्ट पे होने का ये यूज़ है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि अगर प्रोग्राम फॉर एग्जांपल बहुत लेंथी है
तो प्रोग्रामर जो है वो बाय मिस्टेक, अगर फॉर एग्जांपल उसने इंट की वैल्यू किसी वेरिएबल में 5 स्टोर करनी थी, अगर उसने बाय मिस्टेक हर जगह जो है वो -5 या फॉर एग्जांपल 6 अगर स्टोर कर दिया, तो वो पूरा प्रोग्राम जो है वो जब कंपाइलर आपको आउटपुट देगा तो सेम वैसी ही मतलब जो मिस्टेकन जो आपके पास वैल्यू थी उसके अकॉर्डिंग दे देगा। अब प्रोग्रामर को तो लगेगा कि कंपाइलर ने कोई एरर नहीं दिया, आउटपुट आ गई है तो ये ठीक होगी, हालांकि उसने बाय मिस्टेक जो है वो गलत वैल्यू ही इंटर की थी, जिसकी वजह से सारा प्रोग्राम जो है वो आपका ख़राब हो जाएगा। इसके मकसद के लिए जो है वो कॉन्स्ट कीवर्ड को स्टार्ट पे जो है वो मेंशन किया जाता है। इसके स्टार्ट में आने की वजह से क्या होता है कि एक बार जो हमने किसी भी वेरिएबल की वैल्यू डिक्लेयर कर दी तो वो टिल द एंड ऑफ द प्रोग्राम जो है वो सेम रहती है, चेंज नहीं हो सकती। ठीक हो गया। तो ये तो थे कॉन्स्ट के 2 यूजेस आपके पास। अच्छा जी, अब उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये बाइनरी सर्च ट्री डॉट एच यहाँ पे वैसे मेंशन नहीं है, लेकिन इस पूरे हैंडआउट्स में आपको ये बार बार नज़र आएगा और एमसीक्यूज़ में अक्सर आ जाता है कि डॉट एच और डॉट सीपीपी फाइल्स में ऐसा क्या डिफरेंस है। अब देखें, डॉट एच जो फाइल्स होती हैं ना वो बेसिकली हेडर फाइल्स होती हैं, या उसमें कहीं के सिर्फ इंटरफेस पड़ा होता है, मतलब वेरिएबल्स जो डिक्लेरेशन होती है या इस तरह से जो मेन चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन जो डॉट सीपीपी होती है उसमें जो है वो डॉट सीपीपी फ़ाइल में इम्प्लीमेंटेशन होती है। जो डॉट एच यानी कि हेडर फाइल होती है उसका यूज़र से सिर्फ काम होता है, वो एज एन इंटरफेस एक्ट करता है। ठीक है, और जो डॉट सीपीपी फ़ाइल होती है वो इम्प्लीमेंटेशन की फ़ाइल होती है और वो प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल होती है। ठीक है, तो ये डॉट एच और डॉट सीपीपी का डिफरेंस आप लोगों ने याद रख लेना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे डी जनरेट बाइनरी सर्च ट्री, अब ये बीएसटी के लिए आपको डेटा दिया हुआ है 14, 15, 4, 9, 7, 18 एंड ऑनवर्ड्स। अब देखें इसका ये ट्री कैसे बना है। सबसे पहले आपने पहला जो है वो डेटा एलिमेंट जो है वो उठाना है। अब ये क्या है 14, इसको बना दें रूट। ठीक है, अब अगला कौन सा है 15। अब आप देखें कि ये जो 15 है ये 14 से छोटा है या बड़ा है। अब 15 14 से ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आपने क्या करना है कि इसको इसका राइट चाइल्ड बना देना है। तो देखें यहाँ पे ये आ गया इसका राइट चाइल्ड। अब अगला एलिमेंट है आपके पास 4। अब 4 देखें 14 से छोटा है या बड़ा, छोटा है तो वो लेफ़्ट पे आ गया। अब 9 देखें अब छोटा है या बड़ा, छोटा है, तो आप यहाँ से चल के आए 4 पे। अब 4 पे आपने अगेन देखा कि मैं तो 9 इंटर करने जा रहा हूँ, तो 9 जो है वो 4 से ग्रेटर देन है या लेस देन, तो पता चला कि ग्रेटर देन है, तो हमने इसको राइट चाइल्ड बना दिया। तो कहने का मकसद है कि जो आपको पहला डेटा एलिमेंट दिया होगा उसको आपने बना देना है सबसे पहले रूट, फिर उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स आएंगे उनको इंसर्ट करने का, उनको इंटर करने का आपके बीएसटी में ये तरीका होगा कि आपने सबसे पहले उसकी वैल्यू को कंपेयर करना होगा रूट वैल्यू के साथ। ठीक है, रूट नोड के साथ। अगर तो रूट नोड से वैल्यू ग्रेटर है, ज़्यादा है, तो आपने उसको राइट चाइल्ड बनाना है। ठीक है, और अगर तो उसकी वैल्यू स्मॉलर है तो आपने उसको लेफ़्ट चाइल्ड बना देना है, किसका, उस रूट नोड का। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक बार तो ये राइट और लेफ़्ट चाइल्ड बन गए, फिर अब जैसे हमने 9 इंटर करना था फॉर एग्जांपल, तो फिर आप पहले रूट नोड को चेक करें, फिर पता चल गया कि अच्छा 9 छोटा था 14 से, तो मैं इस साइड पे आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे आगे अगेन अब आपको एक और नोड नज़र आया जिसमें वैल्यू 4 स्टोर है, तो फिर आपने 4 को 9 से दोबारा कंपेयर करना है और देखना है कि अगर तो 9 बड़ा है 4 से तो राइट चाइल्ड बन जाएगा, अदरवाइज़ लेफ़्ट चाइल्ड। तो इस तरह से ये पूरा जो है वो डेटा आपके पास बना हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि ये जो बीएसटी है आपके पास, इसमें ये सॉर्टेड डेटा था, मतलब देखें असेंडिंग ऑर्डर में है 3, 4, 5, 7, 9, 14 एंड ऑनवर्ड्स। तो अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने पहले एलिमेंट को रूट बनाया तो 4 अब इससे बड़ा है ना, तो जब मैंने रूट से कंपेयर किया तो वो उसका राइट चाइल्ड बन गया। फिर 5 इंटर करना था, पहले 3 से कंपेयर किया, बड़ा था 5, तो इसलिए राइट साइड पे आ गए। यहाँ पे फिर एक और नोड मिला हमें जिसमें 4 वैल्यू स्टोर थी, इसको कंपेयर किया, फिर हमें पता चला कि फिर बड़ा है, तो हम फिर हमने इसका राइट चाइल्ड बना दिया। इसी तरह ऑनवर्ड्स सारे जो हैं वो 1 1 करके आप 1 बाय 1 जो है वो करेंगे, और हमें जब आखिर में हमें इनपुट नज़र आएगी तो हमने गौर किया कि ये तो एक लिंक लिस्ट की तरह लग रहा है। ठीक है, तो इसके लिंक लिस्ट में होने की वजह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जिसको हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह कवर करेंगे, और इस डिसएडवांटेज की वजह से ही एवीएल ट्री जो है वो पिक्चर में अराइज़ हुआ। तो हम इसको नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बिफोर दिस, इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, एंड इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू कैन ड्रॉप अ कमेंट एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।